राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं भूगोल से। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुए हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक एक बार जरूर देख लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है चट्टान से, चोटी से, पहाड़ियों से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से कर पाएंगे। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है चट्टान, चोटी और पहाड़ियों से। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँच रहे हैं हम जो भी अपडेट डालते हैं वीडियो से रिलेटेड। ठीक है। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, तो महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो वो सतपुड़ा का भाग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो वो पर्वत श्रृंखला है अजंता। अजंता जो है महाराष्ट्र में फैली हुई है। तो ये भारत में केवल एक ही ऐसी श्रृंखला है जो एक ही राज्य में फैली हुई है, अजंता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो मार्क कर लेना इसको। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, आंसर सेम है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो वो कौन है? तो वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो यहाँ से काफ़ी बारी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना, काफ़ी बारी देखा गया है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है, तो वह कौन सा राज्य है? तो वह है तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नीलगिरी पर्वतमाला जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ही मार्क कर लेना, काफ़ी बारी ये क्वेश्चन देखा गया एग्जाम के अंदर। कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं, तो कार्डामम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वो आपको बताना है। जो युग्म सही सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है और बताना है आपको। तो यहाँ पे जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी वाला, मांडव पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में नहीं है, मांडव पहाड़ियाँ एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में मांडव पहाड़ियाँ हैं। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में हैं, नल्ला माला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में हैं, और शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। तो ध्यान रखना है, मांडव पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो हमने पीछे पढ़ा था ना अभी शेवराय पहाड़ों के बारे में। तो शेवराय पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु में अवस्थित हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, दंडाकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, तो दंडाकारण्य प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है?
तो सबसे ऊंचाई वाली चोटी जो है सैंडल पीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखे गए, तो ध्यान रखना है। अंडमान और निकोबार द्वीप में सबसे ऊंचाई वाली जो चोटी है उसे सैंडल पीक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरावली एवं विंध्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्या श्रृंखलाओं के मध्य माला पठार स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ये माला पठार जो है अरावली एवं विंध्या श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, नर्मदा तथा तापी नदियों के द्वारा गिरे हैं। तो नर्मदा तथा तापी नदियों के द्वारा गिरे हैं सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो हैं नर्मदा और तापी नदियों द्वारा गिरे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोडाई कनाल जो है पानली पहाड़ी पे स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है 1365 मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है काडामम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना जो पर्वतीय क्रम है वो है अरावली का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अरावली श्रेणियों का निर्माण हुआ था। तो अरावली श्रेणियों का निर्माण हुआ था कैलेडोनियन युग में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, माउंट आबू निर्मित है। तो माउंट आबू निर्मित है नीच से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सह्याद्री का उच्चतर शिखर है। तो सह्याद्री का उच्चतर स्तर है अनाईमुड़ी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रांची का पठार उदाहरण है। तो रांची का पठार उत्तर पेनिप्लिन का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो अनाईमुड़ी की ऊंचाई जो है समुद्र तल से सबसे अधिक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में कार्डामम पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किसकी श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? तो कार्डामम पहाड़ियों को पश्चिमी घाट की श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग हैं कहाँ अवस्थित हैं? तो वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश की ये इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो हमने पीछे पढ़ा था ना वेलिकोंडा पहाड़ियों के बारे में, ये पूर्वी घाट का एक संरचनात्मक हिस्सा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन पहले वाला, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ये कथन सही नहीं है। उत्तरी क्षेत्र के अंदर जो देखोगे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मिलती हैं, K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, तो ये उत्तरी क्षेत्र में सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी
घाट के पास देखोगे तो उतनी बड़ी बड़ी चोटियाँ नहीं मिलेंगी जितनी कि उत्तरी क्षेत्र में मिलेंगी, तो इसलिए पहले वाला कथन जो है गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। तो अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काफ़ी पुरानी ये श्रेणियां हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 570 मिलियन वर्ष पुरानी अरावली की श्रेणियां हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में ढक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो भारत में ढक्कन ट्रैप की शैल जो है संयुक्त समूह प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संयुक्त शैल समूह प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है ढक्कन ट्रैप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो मेघालय पठार का जो अंश नहीं है वो है ऑप्शन फर्स्ट वाला, भुवन पहाड़ियाँ जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय पठार का अंश हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। तो छोटा नागपुर पठार का जो भाग नहीं है वो है बिहार राज्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। मेघालय का पठार भाग है, तो वह भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, छोटा नागपुर पठार तथा शिलोंग पठार के मध्य का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र है एक नत भ्रांशित प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन 35 है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है। तो मेघालय पठार जो है क्रेटियस लावा द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, मेघालय पठार के बारे में काफ़ी बारी क्वेश्चन बन जाते हैं ज्योग्राफी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भूमध्यकारिका प्रदेश का भाग है। तो ये बुंदेलखंड उच्च भूमि का भाग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, ढक्कन ट्रैप शैल समूह किसके कारण बना है। तो ढक्कन ट्रैप शैल समूह बेसॉल्ट उद्गार के कारण बना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना महाद्वीप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना महाद्वीप का एक विशाल भूखंड का भाग था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन सी वाला, विध्यांश वलन पर्वत के उदाहरण है। ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। तो राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लेइस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं दून। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सांभर उदाहरण है। तो सांभर उदाहरण है गिरिपद मैदान का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे 43 जो पहाड़ी चोटी चट्टानों से संबंधित हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार देख लोगे तो काफ़ी हद तक आपके चोटी से, पहाड़ियों से, पठार से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन
कर पाएंगे। ठीक है, और भी इसी प्रकार के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।